आप सबों को जय मसीह की प्रिय शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आज शाम को परमेश्वर के चंदी में आप विषय को रखकर प्रार्थना करने आए। प्रभु आपकी जीवन में छुटकारा देने पाए। देश विदेश से हमारी प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूं। आपकी जीवन की अवस्था परमेश्वर बदलने पाए। इन दिनों में जिस विषय के साथ आप प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में बैठते हैं, उपवास के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, मन्नतों के साथ परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करने वालों के जीवन में प्रभु छुटकारा देने जा रहे हैं, आश्वासन देगा। जीवन की कठिनाइयों में परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हमारे साथ रहने वाला है। जीवन की तूफानों में परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। शत्रु लाख कोशिश करेगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। इन दिनों में प्रार्थना में बने रहिए। हमारे जीवन में सिर्फ हमारा कार्य प्राप्ति के लिए परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना नहीं करनी। हालेलुया। प्रभु हमारा सृजनहार है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा रचयिता है। उसने खास मकसद से आपको इस संसार में रखा है। दुनिया में अनेक लोग जीवन बिता रहे हैं, मौज मस्ती में जीवन बिता रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी लालसाओं में डूबे हुए। इन दिनों में परमेश्वर के छुड़ाए गए जन प्रेज़ द लॉर्ड ये दुनिया की अभिलाषा में ना गिरते हुए अपने आप को परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण कर हमारा जीवन भय के साथ होना है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के ऊपर निगरानी रखता है। वो स्वर्गदूतों को भेजकर हिफाजत करता है। इन दिनों में जीवित परमेश्वर के सन्निधि में यदि माए है, भय के साथ है, प्रभु जरूर हमारी अवस्था को बदलेगा। प्रभु नहीं चाहता हमारे जीवन की समस्या के साथ हम दुख और वेदना हम रोज उस बोझ को लेकर चले। प्रभु वो बंधन को तोड़ना चाहता है, लेकिन बंधन कब टूटेगा? जब जिस विषय के लिए आप लगातार, जब तक वो कार्य प्राप्ति ना हो, जब तक उसका उत्तर ना मिले, आप बिना थके हुए निरंतर प्रार्थना करते रहना परमेश्वर के सन्निधि। और प्रार्थना करने के समय पर यह विश्वास भी रखना, मेरा पिता मेरे लिए जरूर कार्य करेगा। आज कई प्रार्थनाओं को उत्तर ना आने का कारण यही है, हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड हमारी विनती को सौंपते हैं, उसी समय पर या फिर प्रार्थना खत्म करने के समय पर हमारे अंदर विश्वास नहीं, एक अविश्वास का बीज शत्रु डाल देता है। क्या सच में परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा? क्या सच में परमेश्वर मुझे मदद करेगा? प्रार्थना तो मैं करता हूं, रोज मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन कब मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा? यहां पर एक समस्या है, शंका पैदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कब का मतलब यही होता है, एक शंका हमारे जीवन में आएगा, प्रभु करेगा कि ना करेगा। आपको विधवा की कहानी याद है? उसने जज के सामने अजीजी करने के बाद कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, क्या ये जज मेरा काम करेगा? कितने दिन से मैं इसका फेरा काटता हूं, रोज उसके ऑफिस में जाता हूं, रोज उसको तंग करता हूं, इतना तंग करने के बाद भी ये नहीं कर रहा है, क्या वो सचमुच करेगा? क्योंकि ये काम उसी का है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन मैं तंग आ चुकी हूं, अभी मैं छोड़ रही हूं, अभी इसके पीछे मैं जाने वाली नहीं, उस जज के पास भी नहीं जाऊंगा कर एक बार भी उसने मन मोड़ नहीं लिया। वही विश्वास है, रोज तंग करता था। हम वचन में पढ़ते हैं, वो जज ना ही परमेश्वर को मानता था और ना ही दुनिया के लोगों को इज्जत देता था। फिर भी उस विधवा के तंग के कारण से, उस विधवा का रोज आना, रोज परेशान करना, वो एटीट्यूड देखकर उसने मन ही मन ठान लिया,
कहने का मतलब हार मान लिया। अगर मैं इसका कार्य नहीं पूरा करूंगा, ये रोज मुझे तंग करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हमें, प्रार्थना में थकना नहीं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। बिल्कुल थकना, बिल्कुल सवाल नहीं उठाना कब होगा मेरा विषय, प्रेज़ लॉर्ड, कब मेरा विषय का परिहार आएगा। मैं कितने दिन से प्रार्थना करती हूँ, कितने दिन से, कितने महीने से मैं प्रार्थना करता हूं, साल हो गए, 2 साल हो गए। जब हमारे जीवन में गैप लंबा होता है, शत्रु उधर कार्य कर लेता है। फिर हम देखते हैं आदम और हवा के जीवन में भी यही हुआ, थोड़ा सा गैप मिल गया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, ये फल को नहीं खाना? सवाल, वो सवाल पर शत्रु अटैक करता है। आज जब विषय को रखकर परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं, सवाल को ना करना प्रिय। परमेश्वर समय के अनुसार आपके जीवन में कार्य करता है। कई सीरियस मैटर है तो परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है। जिस प्रकार आपका कोई परिजन हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, जीवन और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुन लेता है। लेकिन कई बार परमेश्वर में कुछ सिखाना चाहता है, एक वेटिंग पीरियड हमारे जीवन में देना चाहता है, इसलिए ताकि आपका पेशेंस, आपकी क्षमा परमेश्वर परखना चाहता है। वो परखना चाहता कि आप कितने दिन तक मेरे सन्निधि में बैठ सकते हैं, या फिर सिर्फ अपने कार्य प्राप्ति के लिए मुझे परेशान तो नहीं करते। प्रभु जानता है इन दिन में सिर्फ हमारे कार्य के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाना है, हम इसीलिए चाहते हैं वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसे रोज धन्यवाद देना है। एक दिन भी धन्यवाद दिया बिना हमारे जीवन को खत्म नहीं करना। आज हम प्रार्थना करना है हमारे जीवन में छुटकारा देने पाए। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम के सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज कितने लोगों को जीवन में ये अवसर देख नहीं पाया, उनके जीवन में दिन देख नहीं पाया। सुबह का रोशन देखा, लेकिन शाम तक वो जीवन को प्रेज़ लॉर्ड आगे बढ़ा नहीं पाया। प्रिय, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज संसार में हैं, मसीह लोग, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को तंदुरुस्ती दे, आयुष आरोग्य दे। इन दिन में हर एक का जीवन में प्रार्थना की आगे बढ़ने पाए, प्रार्थना में आलसपना ना आने पाए। इन दिन में हर एक परिवार को मैं यीशु के लहू में कवर करना चाहता हूं, उनका प्रार्थना में जीवन बढ़ने पाए, आत्मिक जीवन बढ़ने पाए। प्रभु तूने स्वयं सिखाया, पहले उसकी राज्य और नीति की खोज करो। हालेलुया। आज हम आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो भौतिक बातों तो हमारे जीवन में जरूर देने वाला है, वो हम जानते हैं। तू कभी हमें कमजोर नहीं करेगा। हम निरंतर उस विधवा के समान प्रार्थना को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु हर एक को मदद कर। आज जितने लोग बीमार हैं, सीरियस से कमजोर हैं, दुख में हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता, तेरा हाथ बढ़ाकर चंगाई, पूर्ण चंगाई, फीवर गायब होने पाए, स्पॉन्डिलाइटिस गायब होने पाए, मलेरिया गायब होने पाए यीशु के नाम से। दुष्ट की शक्ति विरोध में कार्य करने वाला अंधकार की ताकत को डांटता यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए। इंद्र में शरीर को बांध के रखने वाला दुष्ट शैतान की शक्ति को यीशु के नाम से मैं काटता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, खत्म होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर। इन द नेम ऑफ जीसस, दुष्ट का बंधन खत्म होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, कर्ज की आत्मा को खत्म कर दे, कर्जा जीवन से दूर होने पाए। इन दिन में जो कुछ भी हम लिया है प्रभु, लौटाने के लिए प्रभु रास्ता खोलो, बंद दरवाजे खुलने पाए, भविष्य खुलने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने बच्चे नीट के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स नजदीक आ गया है। प्रेज़ लॉर्ड। उस एग्जाम्स में प्रेज़ लॉर्ड पास होने के लिए हर एक बच्चों को तेरे हाथ में सौंप दो। बच्चे परमेश्वर तूने दिया हुआ दान है, यहोवा का दान है। वो बच्चे परमेश्वर में बढ़ने पाए।
प्रभु तेरी आत्मा उन बच्चों के साथ रहना, उन्हें गाइड करना। ये नीट में प्रेज़ लॉर्ड अच्छे परसेंटेज के मार्क्स से पास होने के लिए प्रभु मदद कर। उनका भविष्य के विरोध में कोई भी शक्ति कार्य न करने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, बच्चों का भविष्य उज्जवल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए। इन दिनों में प्रभु हमारे बच्चे, सारे बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भविष्य को देने वाला प्रभु तू है, हर एक का भविष्य तूने रच के रखा, इसका धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु बेबी से ब्लेस कर, निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, इसका धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, व्यसन की आत्मा को कैंसिल करता हूँ। इन दिनों में घरों में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ। इन दिनों में पैसों डाइवोर्स की आत्मा को कैंसिल करना चाहता हूँ, आत्महत्या की आत्मा को कैंसिल करना चाहता हूँ। ईश्वर के नाम से घरों में तेरा शांति, शालोम, समाधान होने पाए। प्रभु होने दे, उसके धन्यवाद। हर एक को तो मदद कर, आश्वासन दे, जीवन को प्रेस और स्वस्थ कर, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई उनके जीवन में देने के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे, उसके धन्यवाद। आदर, महिमा, जलाल तुझे देते देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, सवाल को छोड़िए, प्रभु पर भरोसा रखिए। यदि परमेश्वर पर आपका भरोसा है, प्रभु उसको कभी तोड़ने नहीं देगा। आप निरंतर लगे रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में आश्वासन देकर आपको उन्नत स्थान में लेके जाएगा। आपका विषय का परिहार भी परमेश्वर करने जा रहा है। इस प्रार्थना के साथ आज की शाम आपका शुभ रहे। जय मसीह।